नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जो भी छात्र छात्राएं 10+2 लेवल की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है यहाँ भारत सरकार में जॉब करने का। भारत सरकार का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जितनी भी बहाली आती है उसमें 10+2 लेवल पर भी बहाली आई हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फाइनली आज से ही स्टार्ट कर दी गई हुई है। इसमें आपको 3 प्रकार के टोटल पद रखे गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला पद आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क है, दूसरा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो ये टोटल 2 प्रकार के पद है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों पर बहाली के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 10+2 होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे छात्र छात्राएँ होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि अगर हम ओबीसी में डाल रहे हैं तो हमारे पास प्रमाण पत्र क्या लगेगा, वहाँ क्या होनी चाहिए, तो इसमें हम डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ सके, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से नौकरी नहीं हो जाती है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगी तो आपका फॉर्म भरा हुआ, आपका रिजल्ट आया हुआ बेकार हो जाएगा, आप लास्ट में छँटा करके घर वापस आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ सके। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहते इस तरह का अपडेट हमेशा पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको हर एक वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अभी तक फ़िलहाल यह शॉर्ट नोटिस के माध्यम से जानकारी कराई गई है, जिसमें आपका टोटल 3 प्रकार के पद के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए यहाँ वेबसाइट दिया गया है। इसमें स्टार्टिंग डेट यहाँ दिया गया है 2/4/2024। विशेष जानकारी के लिए आपको हम ले चलते हैं resultbharat.com वेबसाइट है, वहाँ से इसके विषय में जो पूरी डिटेल दी गई है यहाँ से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका ऑनलाइन आवेदन। इसका स्टार्ट आज से ही यानी कि 2 अप्रैल 2024 से होना है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं की गई है। इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 1 मई 2024 रखा गया है। इसमें आप पेमेंट भी 2 मई तक कर सकते हैं। 1 मई तक रजिस्ट्रेशन आपका समाप्त हो जाएगा, 2 मई तक आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन का जो डेट दिया गया है 5-6 मई 2024, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन के लिए यहाँ डेट दिया गया है। यहाँ एग्जामिनेशन का भी डेट आपका दे दिया गया है। 1 एग्ज़ाम आपको जून जुलाई 2024 में लिया जाएगा, इसके लिए डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन फ़ी की। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप है तो आपको 100 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होता है। अगर आप SC ST या विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यहाँ 1 पैसा भी पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप फीमेल है तो भी आपको यहाँ पर 1 पैसा भी पेमेंट आपको नहीं करना है। आप जहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ जो भी साइबर कैफ़े का चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा। एज की हम बात कर लेते हैं तो 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका एज यहाँ लिया जा रहा है। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी है तो आपको इसमें 3 साल का छूट मिलेगा अलग से। अगर आप SC ST होंगे तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। उसी तरह से अगर आप विकलांग होंगे तो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है, अभी तक यहाँ डिटेल में नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। हो सकता है विकलांग के लिए आपको 10 साल का यहाँ छूट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले जैसा कि बता दिया कि 10+2 अगर आप पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कब तक पास है ये नहीं दिया गया है, लेकिन 1 अगस्त 2024 यहाँ तक भी अगर आप 10+2 पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यही होगा जो भी फ़िलहाल आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर चलता रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आखिर जो इंटर पास इस साल की हैं वो भर पाएंगे कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल भर पाएंगे, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपका टोटल वैकेंसी है यहाँ पर अभी तक NA लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पर जो इसका डिटेल में नोटिफिकेशन है वह जारी नहीं किया गया है। यहाँ आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन रहता है, टोटल 50 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, टोटल 50 नंबर का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिकल स्किल 25 क्वेश्चन है, उसके लिए भी 50 नंबर आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको 50 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और इसका 200 आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ मिलते हैं। मैं आपका यहाँ दिया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 60 मिनट है। अगर आप विकलांग हैं खास करके आँख से तो आपको 80 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। Tier 2 जो एग्ज़ाम इसमें होता है वो पेपर मोड होता है। डिस्क्रिप्टिव आपको उसमें लिखना पड़ता है, कोई आपको विषय दे दिया जाता है उस पर आपको लिखना होता है। टोटल ये 100 नंबर का होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और आपका ये पहला एग्ज़ाम जो होता है वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है।
तो अभी पूरी डिटेल में बहाली के विषय में जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ लिंक एक्टिव अभी तक नहीं किया गया है, जबकि आज से ही होना था। तो जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय अभी तक आपका लिंक एक्टिव नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एसएससी का कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहला होगा कि आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आधार कार्ड पर सारा डिटेल आपका होना चाहिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट के बारे में। ओबीसी वालों को इसमें तो ओबीसी प्रमाण पत्र का कोई डिटेल मांगता नहीं है, तो वैसे ही फॉर्म जो है छात्र भर देते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको यह भी पता नहीं होगा कि एसएससी का जब कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर हम किसी भी कोटा से आते हैं, आरक्षण कैटेगरी में अगर हम आते हैं, तो वह प्रमाण पत्र कोई भी फॉर्म जब भरते हैं तो उससे पहले का हमारे पास बना हुआ होना चाहिए। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, नॉन क्रीमी जो होता है, जो ओबीसी वालों को लगता है, तो एनसीएल जो होता है वो सिर्फ बिहार में काम आता है। बीओबी से जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो भारत सरकार का नॉन क्रीमी होता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर से बना हो, चाहे वो एसडीओ लेवल से बना हो, अनुमंडल स्तर से या जिला लेवल से बना हो। आपके पास कोई भी होगा तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आपका होगा कि आपका सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, लास्ट में जब आपसे मांगा जाएगा, जिस समय बहाली आपकी निकली हुई थी उस समय आपका प्रमाण पत्र जो बना था वो भी पेश कीजिए और नया भी पेश कीजिए। तो नया तो आप बनवा कर उस समय दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास पुराने वाले नहीं रहेंगे तो उस समय फिर आपका कहीं ना कहीं मामला उलझ जाता है। आपको हो सकता है कि उस समय सारा कुछ होने के बावजूद आपको छाड़ दिया जा सकता है। तो इसलिए खासा ध्यान रखना है ओबीसी वाले कैंडिडेट को कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर भारत सरकार का होना चाहिए, क्योंकि यह फॉर्म भारत सरकार का है, बिहार सरकार का नहीं भर रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। काफ़ी सारे ऐसे छात्रों के हमने देखा है कि उनको यह जानकारी नहीं होती कि ओबीसी प्रमाण पत्र भी कुछ होता है। वो डायरेक्ट ओबीसी फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। आप बिहार सरकार का कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में जानकारी लिया जाता है एनसीएल के बारे में, लेकिन यह फॉर्म जब आप भरेंगे तो यहाँ कोई भी डिटेल में जानकारी नहीं ली जाती है। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाता है। लेकिन आपको रखना है कि जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ डीएम स्तर का होना चाहिए, यानी कि जिला लेवल का बना हुआ होना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे छात्रों के देखे होंगे कि जो जनरल जाति आवासीय आय बनाते हैं उसी पर फॉर्म भर देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। जब आप अगले स्तर तक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ हम गलती किए हैं। तो जो भी छात्र छात्राएँ एससी एसटी से आती है उनको क्या करना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र पहले ब्लॉक से बनवा लेना चाहिए। जब आपका ब्लॉक से बन जाता है तो उसको अनुमंडल स्तर से बनवा लीजिए। जब अनुमंडल स्तर से बन जाता है तो आप उसको जिला स्तर से बनवा लीजिए। वही आपका केंद्र सरकार में काम आता है। किसी भी जॉब आप केंद्र सरकार के करेंगे तो उसमें काम आपको आएगा। अन्यथा हो सकता है कि आगे जाकर के आपको भी दिक्कत हो, आपको भी छांटा जा सके। तो यह ऐसी जानकारी है जो सभी के पास नहीं होती है। तो इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। दूसरा, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक बदलाव किया गया है। पहले जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा वो सारा आपका रद्द हो चुका है। अब आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन सारे स्टूडेंट को करना है। यहाँ आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन से आपको जितने भी एसएससी के तहत फॉर्म आएंगे उसको आप डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका सिंपल तरीका वही है, बिल्कुल पहले वाला ही। आपका मैट्रिक का रोल नंबर लगेगा, आधार नंबर लगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर तो आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय नया आपको देना है, इसका आपको खासा ध्यान रखना है। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बार बार आप लोग को मैं कहता हूँ कि नया फ़ोटो दीजिए। होता क्या है कि बार बार आप एक ही फ़ोटो का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए एसएससी बहुत सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देता है, एडमिट कार्ड जारी नहीं करता है। तो दोस्तों यह कुछ ऐसी बातें थी जो कि सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं, अगर किसी आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो हमारे पास उसका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तो ही हम आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं स्टाफ सिलेक्शन की इस वैकेंसी के बारे में जितनी भी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश किया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।